उत्तर प्रदेश के 2022 विधानसभा चुनाव में बड़े बड़े धुरंधर चित हो गए, लेकिन भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत तो बिना चुनाव लड़े ही चित हो गए। पश्चिमी यूपी के चुनाव के नतीजे भी बताते हैं कि टिकैत का किसान कार्ड या जाट कार्ड पूरी तरीके से विफल होता नजर आ रहा है। पहले चरण की 58 सीटें इस महीने में काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही थी कि किसान आंदोलन, किसानों की नाराज़गी का शोर सबसे ज़्यादा यही मचाया गया था। पहले चरण के मतदान के एक दिन पहले राकेश टिकैत का एक बयान बहुत चर्चा में रहा। उन्होंने कहा कि भाजपा की वोट तो को ले गई, लेकिन परिणाम आते ही पहले चरण में ही भाजपा ने 58 में से 46 सीटें हासिल की। जिस प्रकार किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत जी ने भारतीय मतदाताओं का को बताकर उसका उपहास करने का प्रयास करा, मैं समझता हूँ ये ठीक नहीं था। भारतीय जनता बहुत समझदार है और उसने उस को हवा में उड़ाकर ये दिखा दिया कि वो किसी कोको के समर्थन में नहीं बैठी है, वो वही काम करती है जो उसके मन में होती है। उसने उत्तर प्रदेश के चुनाव का दृश्य जो है अपने मन में बसा रखा था कि जिस प्रकार लॉ एंड ऑर्डर की सफलता माननीय योगी जी के द्वारा इस प्रदेश में लागू करी गई, विकास का बड़ा पहिया उत्तर प्रदेश में चला और टिकैत जी का जो को का आंदोलन था वो हवा में उड़ गया और आज की तारीख में वो को हवा में कहाँ है ये टिकैत जी को खुद भी नहीं पता है। तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं राजनीति जो है टिकैत की को लेगी? टिकैत जी की को तो माननीय मोदी जी ने हवा में पहले ही उड़ा दी थी, लेकिन वो उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे थे या समझना नहीं चाह रहे थे, लेकिन जनता ने उस चीज़ को दिखा दिया कि टिकैत जी की को हवा में उड़ गई है। आपका क्या मानना है? मेरा तो सीधा सा मानना, मेरा मानना और जनता का मानना एक ही है कि को हवा में रह गई और भारतीय जनता ने जो जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के चुनाव में लॉ एंड ऑर्डर और विकास के मुद्दे पर जो मोहर लगाई है, तो को अब उनके हाथ से जा चुकी है। और सीधा सा प्रश्न जो को का है, तो मुझे ये लग रहा है कि टिकैत जी अब अपनी किसान यूनियन की जो राजनीति चला रहे थे, अब वो उस को ही संभाल लें, वही बहुत है। देखिए, भाजपा की वोट वास्तव में को लेगी। आज आप समझिए, जो मुद्दे भारतीय किसान यूनियन ने उस समय उठाए थे जब ये चुनाव में आए थे, हालांकि वो राजनीतिक दल है, लेकिन उन्होंने चूँकि 13 महीने दिल्ली के बॉर्डर पर धरना दिया है और 700 से ज़्यादा, संभवतः 715 लोगों की शहादत हुई है। क्यों शहादत हुई थी, वो उन्होंने किस मुद्दों पर धरना था? बहरहाल तीनों कृषि कानून के ऊपर धरना था कि ये काले कानून है, इनको वापस करना होगा। लेकिन वो सरकार ने 13 महीने के बाद वापस तो करे, लेकिन उसके साथ उन्होंने कहा था कि हम बहुत जल्दी MSP पे जो न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है उसके ऊपर हम कमेटी बनाएंगे। वो कमेटी अभी तक नहीं बनी, आज भी नहीं बनी। दूसरी बात यह है कि उन्होंने कहा था कि डबल इंजन की सरकार हरियाणा में भी है और यूपी में भी है। डबल इंजन की सरकार जब हरियाणा में है तो वो कुल 35 रुपये पर हाउस पावर के हिसाब से जो बिजली का वसूलती है, और जबकि उत्तर प्रदेश में यही पर हाउस जो है पर 175 रुपये पर हाउस जो है बिजली की देनदारी हम लोग करते हैं, किसान करता है। आज किसान, आप समझिएगा, ये गन्ना बेल्ट है। गन्ना बेल्ट में आप गन्ने का भुगतान वास्तव में अभी तक भी नहीं हुआ। मैंने तभी भी उस समय भी चुनाव के समय कहा था कि गन्ना मंत्री झूठ बोल रहे हैं, गन्ना मंत्री की वोट को लेगी है। गन्ना मंत्री को जो निश्चित रूप से हार का सामना करना पड़ा, वो गन्ना मंत्री इसी बेल्ट के थे, चूँकि भुगतान करने का नहीं हुआ है। और आज भी जो है वो समस्या आज जस की तस है। ना तो गन्ने मूल्य का भुगतान अभी ठीक हो पाया है जो पिछले साल का रुका हुआ है, ना ही बिजली का बिल जो मुख्यमंत्री जी ने भी बीजेपी ने भी घोषणा कर दी हमारे मैनिफेस्टो को देख के कि भाई हम भी माफ़ करेंगे 300 यूनिट पे, हम भी, अभी तक वो कोई ऑर्डर नहीं हुआ। सरकार तो जस की तस है, पहले वो भी सरकार थी, आज भी वही सरकार है। ये सब इन्हें करना चाहिए था। तो मैं समझता हूँ कि वो आज भी प्रासंगिक है। उसी तरह से चौधरी टिकैत जी का बयान, चूँकि उन्होंने जो है ना कोई छवि खराब हुई। और फिर दूसरी बात है कि आप समझिए कि शामली में टोटल हमने वाश आउट कर दिया इनको, मुजफ्फरनगर में टोटल इनको कुछ फ़ायदा नहीं हो पाया है। तो जहाँ तक सवाल है कि वो आज भी चौधरी टिकैत जो है अपने बयान उनका वाजिब है, वो प्रासंगिक है और वो बयान आज भी ठीक है। नहीं, भाजपा को 45 सीट नहीं मिली है। 55 सीट में पहले चरण का चुनाव था, उसमें से 22
21-22 सीट हम ले चुके हैं उसमें से। निश्चित रूप से पहले हमने सीट काफ़ी बढ़ाई है। अब जहाँ तक सवाल मैं लोकदल के हूँ, लोकदल के पास मात्र 1 सीट थी, अब हम 8 सीट जीत चुके हैं यहाँ भी। और ऐसा नहीं है कि हमने उनकी सीट यहाँ भी घटाई है। हाँ, एक बात सही है कि हम उन लोगों को कन्विंस नहीं कर पाए जो लोग को हमें ज़्यादा से ज़्यादा कन्विंस करना चाहिए था। दूसरी बात यह है कि हम जब जिस समय चुनाव चल रहा था तो पहले चरण के चुनाव में वो रैली करने की अनुमति आयोग से नहीं मिली थी, तो हम अपने समय भी कम था, हम जनता को सीधी अपनी बात करने, चूँकि भाजपा के पास वो सब संसाधन हैं जो अभी हम लोगों के पास इतने संसाधन नहीं है कि वर्चुअल मीटिंग वो कर सकते थे। प्रधानमंत्री करते रहे हैं, ये सब करते रहे हैं, हम पर संसाधन नहीं थे। उसका फ़ायदा बीजेपी ने जानबूझ के ऐसा सब किया था जो पहले चरण में सब ये होता रहना चाहिए, ताकि उन्हें जो बड़ा नुकसान होने जा रहा था तो उसका जो है वो उनको फ़ायदा मिलना चाहिए। अन्यथा आप समझिए कि चुनाव शुरू होने के बाद भी इस देश के गृह मंत्री अगर हमारे नेता चौधरी जयंत जी को निमंत्रण दे रहे हैं कि आप हमारी तरफ आ जाइए, ये मानते थे कि इस बेल्ट में जो किसानों के असली नेता हैं तो चौधरी जयंत सिंह ही हैं, और वो उन्होंने इसी वजह से उनको निमंत्रण दिया है। और वो भी मानते थे कि जाट किसान हमसे नाराज़ हैं। तो कहीं ना कहीं राकेश टिकैत का जो किसानों का वर्चस्व है वो घटता नजर आ रहा है इस चुनाव के रिजल्ट के बाद। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, किसानों का कोई वर्चस्व नहीं घटा है। किसानों का वर्चस्व जो है राकेश टिकैत तो किसानों के ऊपर रहा है। किसान, ऐसा कोई भी किसान नहीं है जो किसान की राजनीति करने वाला व्यक्ति जो है वो कौन नहीं चाहोगा अपने इन मुद्दों, कौन नहीं चाहोगा बिजली की कमी, बिजली के रेट कम हो जा, कौन नहीं चाहोगा कि MSP पे खरीदारी हो जा, कौन नहीं चाहोगा कि गन्ना मूल्य का भुगतान हो जाए। तो किसानों के यही मुद्दे हैं, इनके ऊपर ही हम लड़ते रहे। नहीं, देखिए, ये पहली बात तो जाट लैंड नहीं है, ये सीधी सीधी किसान लैंड है। ये जाट लैंड नहीं है, क्योंकि यहाँ किसान तो वो जाट भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, ठाकुर भी हैं, नाई भी हैं, धोबी भी हैं, मुसलमान भी हैं। ये टोटल किसान लैंड है, किसी नकारा नहीं गया। आप समझिए कि मुजफ्फरनगर में, शामली में ये बिल्कुल पूरी तरह वास आउट हुए पड़े हैं, मेरठ में भी हमने उनको वास आउट किया है। ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल सही बात है कि वो आशा के अनुरूप हमारे परिणाम नहीं आए हैं, ये बिल्कुल हम मानते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हमें कि जो है उन्होंने वास आउट कर दिया, हमें नकार दिया, कोई अभी नकारा नहीं गया है। हम अभी सशक्त हैं और हम पहले से बड़े हैं, हमारा वोट % बढ़ा है, हम ज़्यादा सीट लेकर आए हैं। बताया ना मैंने कि अभी लोकदल की 8 सीट आई हैं, जबकि पहले 1 ही सीट थी। अगर जनता हमें नकार दी तो फिर हमें सीट कौन मिलती इतनी, कहाँ से सीट मिलती? क्या माने भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता की जो राजनीतिक जो महत्वाकांक्षा थी उसको कोको ले गई? नहीं, उसको कोको नहीं लेगी, बल्कि बीजेपी की वोट को कोको ले जा चुकी है। क्योंकि मैंने बताया है कि देखिए, ये गन्ना बेल्ट है, गन्ना बेल्ट में गन्ना मूल्य भुगतान महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि एक गन्ना किसान को अपने परिवार को चलाने के लिए उसका पैसा चाहिए और टाइमली पैसा चाहिए। अगर ये एक नियम भी है, एक कानून बना हुआ है कि 14 दिन के अंदर गन्ने मूल्य का भुगतान हर दशा में करना ही होगा, लेकिन 14 दिन के अंदर गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं हुआ। इसका बड़ा सीधा असर पड़ा। इसी ही बेल्ट के गन्ना मंत्री थे जो अपना चुनाव लूज कर चुके हैं, हार चुके हैं चुनाव। उनकी मेरा मानना यह है कि देखिए, आप जो इस गन्ना बेल्ट है इसमें उनको काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, काफ़ी हार का सामना करना पड़ा है। बहुत बड़ी जीत भी नहीं है। मैं आपको बताऊं तो कोको तो जो है वोट जो लेगी है किसानों की नहीं गई, बल्कि वो वोट गई है तो गई है बीजेपी की वोट चली गई इस बेल्ट से। तो मिली है भाई, हमने इनकी सीट छीननी है, 16 सीटें हमने इनसे छीननी है। और ये वो नहीं कर पाए जो 80-20 का कह रहे थे, बिल्कुल नहीं हुआ। हिंदू मुस्लिम बिल्कुल नहीं हुआ। पहली दफ़े 2013 के दंगे के जख्म भरे गए, 2019 में भी भरे गए थे। बहुत बड़ा इशू ये जो उछाल रहे थे, इन्होंने कैराना से शुरू किया और इन्होंने लगातार हिंदू मुस्लिम वाला एजेंडा इनका जारी था, लेकिन वो चल नहीं पाया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हिंदू मुस्लिम सभी किसान इकट्ठे हुए हैं और जमकर वोट दिया है। और हर तीसरे आदमी से पूछ लो किसे वोट दिया, कि गठबंधन को दिया। क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अब ये तो जांच का। पहले चरण में पहले 52 सीटें जो है भाजपा के पास थी, अब की बार 46। लेकिन जबकि माना जा रहा था कि पश्चिम में गठबंधन की हवा है। राकेश टिकैत ने भी अपील की थी और उन्होंने कहा था कि भाजपा की वोट को ले जाएगी। अब देखिए, अब हम इस बात को क्या कहें कि मशीनों का कहीं गड़बड़ का शोर मच रहा चारों तरफ। अब ये कहाँ तक सच्चाई है? ये कंप्यूटर है एक तरह का, कोई भी कंप्यूटर हैक तो हो ही सकता है। तो कुछ क्या करिश्मा है इसमें, ये तो मांग कर रहे हैं, पूरा देश प्रदेश मांग कर रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को जाट बेल्ट या फिर किसानों का बहुल क्षेत्र माना जाता है। राकेश टिकैत ने भी अपील की थी कि भाजपा को वोट ना करें किसान। तो वोट करी कहाँ इन्हें?
तो निकली इनकी वोट कहाँ से निकली आई? उन्होंने कहा था कि आप भी जानते हैं कि आप क्या माहौल था यहाँ, इतना जबरदस्त माहौल 1977 में देखने को मिला था जब जनता पार्टी थी, 89 में भी था, और यह अब था। सारी जनता कह रही है कि गठबंधन को वोट दिया, और अब ये तो अभी इसके जांच का विषय है, क्या होगा। एक जुमला था राकेश टिकैत जी का कि भाजपा की वोट को ले गई, लेकिन अब जिस तरीके से वो तो देहात में है कि बच्चे को सभी जानते हैं, कह रहे भाई कोको लेगी, तो वोट कोको का मतलब ये था वोट इन्हें पता ही नहीं वोट कैसे जा रही है। भारतीय जनता पार्टी इतनी घबराई हुई थी कि जाट 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 करती रही। अमित शाह ने सारे अपने जाट नेताओं को बुलाया और इतने चिंतित थे कि रात दिन सारे नेता सब जगह, प्रधानमंत्री हर जिले में गए, तो इन्हें ये दिख तो रहा था इन्हें। अब और क्या करिश्मा कर रहे हैं ये बाद में खुलेगा बात। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत के साथ यही ट्रेजेडी है कि जब जब उनका ग्राफ बुलंदी की तरफ चढ़ता है तो राजनीति घटनाक्रम उन्हें ज़मीन पर लाके पटक देते हैं। इस बार तो वैसे भी उत्तर प्रदेश का चुनाव ऐसा था कि राजनीतिक पंडित भी माने बैठे थे कि गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। इसी मुकालते में राकेश टिकैत भारतीय जनता पार्टी की हार के सपनों में खो गए और अब लोग कह रहे हैं कि उनकी राजनीति तो को ले गई। मेरठ से राजीव शर्मा, प्रभा साक्षी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।